अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो भाई आज का व्लॉग है संडे मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन, कैसे मैं अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ सुबह सुबह संडे को। और मैं बनाऊँगी मसाज ऑयल जो कि एलोवेरा से बनेगा, घर पे तैयार करूँगी। बहुत ही फ़ायदेमंद तेल है ये, इसके फ़ायदे बताऊँगी। दम के बैगन की रेसिपी शेयर करूँगी, बिल्कुल विलेज स्टाइल। यूँ तो सुबह की शुरुआत किचन से ही होती है, लेकिन संडे का अपना अलग ही रूटीन होता है। मैं क्लीनिंग से शुरू करती हूँ, तो सुबह सुबह सबके घर का हाल ऐसा ही रहता है। कोई सामान जो है जगह पे नहीं होती है, तो सारा सामान जगह पे रखना होता है, रख लेती हूँ। उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू एक बार अच्छे से लग गया तो समझिए कि घर का आधा काम हो जाता है। झाड़ू लगाने के बाद मैं करती हूँ क्लीनिंग, जो कि डेली इम्पॉसिबल है, डेली डीप क्लीन नहीं हो पाता है। तो संडे को टाइम बहुत रहता है, तो आप जैसे शोकेस है या टीवी कैबिनेट है, इसको अच्छे से सूखे कपड़े से मैं पोंछ लेती हूँ। उसके बाद कोलीन स्प्रे करके अच्छे से पोंछ लीजिए, पूरा चमक जाता है। तो ये क्लीनिंग हो गया। उसके बाद मैं बालकनी धो देती हूँ। बालकनी डेली धोती नहीं हूँ, डेली पोछा या झाड़ू लगाती हूँ। संडे के दिन धो दो तो चमक जाता है। दूसरे क्या है कि अगर बालकनी साफ़ है तो घर के अंदर डस्ट बहुत कम आएगा। तो बालकनी वीकली मैं धोती हूँ, तो धो दिया हमने। उसके बाद पोछा लगाना है, अच्छी तरह से पोछा लगाना है, चमकाना है घर को। पोछा अच्छे से लग गया, आधा घंटा लग जाता है पोछा लगाने में, वो नीचे ऊपर सब। उसके बाद फिर जो है बेडशीट चेंज कर दिया मैंने अपने बेडरूम का। जो भी मैट वगैरह सब बाहर मैंने रख दिया था झाड़ू लगाते वक्त, वो सब धूप में अभी मैं ला के सबको जगह पर रख दी हूँ। तो ये घर एकदम चमक गया, सारा घर एकदम क्लीन हो गया है। सुबह सुबह क्लीनिंग हो गया, तो ये समझिए कि काम ही ख़त्म हो गया। अब क्या है करना है, मैं जाके प्लांट में पानी डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक कॉर्न लगाया था अपने फ्लावर पॉट में, तो बहुत अच्छे से देखिए इसमें फूल भी आ गया है। ये है एलोवेरा का एक प्लांट मैं निकाल ली हूँ, जिसमें 7 से 8 पत्ते हैं। तो इसको छील करके इसका गूदा निकाल के मिक्सर जार में डालूँगी और इसको पीस लूँगी, तो इसका जेल जैसा बन जाएगा। ये एलोवेरा जो है बहुत ही अच्छा है हेयर के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। हेयर का टेक्सचर जो है, बाल का टेक्सचर बहुत ही अच्छा कर देता है। इसमें 3 तरह का तेल जाएगा, नारियल तेल, तिल का तेल और सरसों का तेल। जो तीनों तेल ही बहुत ही फ़ायदेमंद है। तिल का तेल जो है वक्त से पहले जो बाल पकड़ा है उसको दूर करता है, बालों को काला करता है। नारियल का तेल भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, सरसों का तेल, तीनों तेल फ़ायदेमंद है। तीनों तेल जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने जो गूदा निकाला था एलोवेरा के पत्ते से, इसको पीस लिया है। तो बिना पानी के पीसना है, बहुत आसानी से पिसा जाएगा, एकदम जेल जैसा हो जाएगा। इस जेल को, एलोवेरा जेल को लोहे का कढ़ाई में अगर है तो लोहे कढ़ाई में डालिए, ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो कोई भी कढ़ाई में आप डाल सकते हो। सारा जेल हमने डाल दिया है। अब इसमें डालना है नारियल का तेल 200 ml, यानी कि 1 कप। एलोवेरा जो है बालों के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि बाल का कोई भी प्रॉब्लम उसको दूर करता ही है। बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा कर देता है, बाल एकदम चमक जाता है, बाल तेज़ी से बढ़ता है। बाल अगर गिर रहा है तो भी ये तेल बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसको ढक देना है, स्टोव ऑन करके चढ़ा देना है मीडियम फ्लेम पे, और ढक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटा पड़ेगा इससे स्टोव तो गंदा होगा ही। अगर हाथ उसमें छींटा पड़ गया तो जल भी जाएगा। यहाँ पे हमने 200 ग्राम प्याज को बारीक कट कर लिया है। वैसे ही 1/4 कप ये देसी मेथी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नहीं तो नॉर्मल मेथी भी आप ले सकते हो, बड़ी वाली मेथी। और देसी मेथी थोड़ा छोटी रहती है। अब पैन में डालना है 200 ml के करीब तेल। इसमें प्याज जो हमने स्लाइस में कट करके किया है इसको फ्राई करेंगे। तो प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा, जलाना नहीं है। जलाने से ऐसे भी प्योरिटी, कोई भी चीज़ को जलाना बिल्कुल नहीं है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज आप चाहे तो खाने में यूज़ कर सकते हो, इसलिए एलोवेरा वाला चम्मच बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो तीखा पड़ जाएगा, कड़वा हो जाएगा। और ये प्याज को लाइट गोल्डन करना है और चलाते हुए एकसार करना है, ताकि एक तरह का हो। और आप इसे फ्राइड अनियन के तौर पे यूज़ कर सकते हो। ये प्याज वाला तेल जो है आपके स्कैल्प पर बालों का पीएच बैलेंस बनाए रखता है, और दोमुहा बाल जो होता है उसको जड़ से दूर कर देता है। सर में कोई तरह का संक्रमित बीमारी है, जैसे कि डैंड्रफ है या ईचिंग का प्रॉब्लम है, तो वो तो दूर करेगा ही, साथ में गंजापन दूर करेगा। अगर बाल बहुत तेज़ी से गिर रहा है तो ये प्याज वाला तेल जो है बाल निकलना शुरू हो जाएगा लगाने से।
तो ये प्याज सारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो सारे प्याज को छान के दबा दबा के तेल हमें चाहिए, तेल निकालना है और प्याज को निकाल के रख देंगे। अब इस गरम तेल में डाल देंगे 1/4 कप मेथी दाना और स्टोव ऑन करके 1 मिनट के लिए स्टोव ऑन रखना है। और जब तेल गर्म हो जाए तो बस चला के छोड़ देना है। बस मेथी को 20 मिनट तक तेल में छोड़ देंगे, गरम तेल में। स्टोव ऑफ कर देंगे। मेथी को भी जलाना बिल्कुल नहीं है, कोई भी चीज़ को जलाना नहीं है। एलोवेरा को भी जलाना नहीं है। एलोवेरा ढक के आधे घंटे से पक रहा था, अभी देखो बहुत अच्छे से पक गया है। आप इस दौरान भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी इसको थोड़ा ब्राउन और करेंगे। अगर आपके एड़ी में दर्द है या घुटने में बहुत दर्द होता है तो ये एलोवेरा जो है छान के आप निकाल के कॉटन के कपड़े में बांध करके दर्द की जगह पे बांध दीजिए। अगर एड़ी में दर्द है तो एड़ी में बांध करके सॉक्स पहन लीजिए, दर्द दूर हो जाएगा। गरम गरम अगर ये जो एलोवेरा है इसको आप यूज़ कीजिए। और ये तेल, एलोवेरा का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद है। बाल लंबा इससे बहुत तेज़ी से होता है। बाल का टेक्सचर जो है घना हो जाता है। बाल में शाइन पैदा करेगा। बाल का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा। जैसे 1 महीने में बाल 2 से 3 इंच तक बढ़ जाएगा। अभी मेथी दाना देख रहे हो एकदम ब्राउन हो गया, तेल अब ठंडा हो गया है। तो सारे मेथी दानों को छान के निकाल लेंगे। ये मेथी दाना भी आप पाउडर बना के रख सकते हो, सब्ज़ी में डालो या फिर अचार में ये मेथी डाल दो, नहीं तो आप फ्लावर पॉट में भी डाल सकते हो। कैसे भी आप इसे यूज़ कर लीजिए। अब एक शीशे का जार लेना है, सरसों का तेल सारा छान लेंगे। इसके बाद ये एलोवेरा वाला जो तेल है इसको भी इसी में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 200 ml के करीब जाएगा तिल का तेल। तिल का तेल इतना फ़ायदेमंद है बालों के लिए कि अगर बाल आपका वक्त से पहले सफ़ेद हो रहा है तो उसको रोकेगा, बालों को काला करता है। रूसी का अगर प्रॉब्लम है सर में तो वो बालों से रूसी को दूर करेगा। सर में जुएँ जो पड़ जाती हैं तो वो पड़ने नहीं देगा। अगर है जुएँ तो जुएँ को ख़त्म कर देगा। बालों को यूवी किरणों से बचाएगा और बालों का ग्रोथ बहुत अच्छा, बाल बहुत जल्दी बढ़ेगा। तो ये तीनों तेल का फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो इसकी मालिश जो है आप अगर आप चाहो तो रात को कर लो और सुबह शैम्पू कर लो, या फिर ये तेल कम से कम 20 मिनट तक सर में रहना चाहिए। तो तेल को हफ्ते में आप एक बार लगा लीजिए, लगाने के बाद 20 मिनट के बाद शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू से पहले मालिश करना है और इसको गुनगुना करना है मालिश। तो एक प्याली में तेल लेना है और इसको माइक्रोवेव कर लीजिए, या फिर आप स्टोव पे पानी गर्म कर लीजिए। 1 गिलास पानी खौला करके स्टोव ऑफ करके ये प्याली रख दीजिए। गुनगुना तेल मसाज कीजिए, ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो ये तेल बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और यहाँ पे बन रहा है दम का बैगन। तो ये बैगन जो है साउथ इंडिया में बिरयानी के साथ सर्व करते हैं। इसके बिना बिरयानी अधूरी सी लगती है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और खा के बस दिल खुश हो जाता है। इसको आप रोटी के साथ खाइए तो और भी अच्छा लगता है। पतली पतली चपाती बना लीजिए। तो यहाँ पे हमने ½ kg लिया है बैगन। बैगन को इस तरह से 20 से 2 चिरा लगाना है। देख लीजिएगा कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बैगन में अक्सर कीड़ा रहता है। और पानी में नमक डाल करके छोड़ देना है कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक। और टमाटर जितना बैगन लिया है उसका उतना ही ले लीजिए, जैसे ½ kg या फिर 400 ग्राम तक टमाटर लेना है। इसको बड़ा बड़ा टुकड़ा कट कर लेना है। छोटा छोटा है तो 20 से 2 टुकड़ा, और बड़ा है तो 4 पीस में करके छोड़ दीजिए। यहाँ पे हमने 50 ग्राम नारियल सूखा और 50 ग्राम लिया है मूंगफली। यहाँ पे सूखा मसाला ले लिया है। उसके बाद स्टोव पे पैन चढ़ाएंगे, पैन में डालेंगे मूंगफली और नारियल को छोटा छोटा टुकड़ा कट कर लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। और इसमें साबुत धनिया और ज़ीरा, काली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और पोस्ता दाना और तिल, ये सब डाल दिया। इसका डालते हुए हमारे पास वीडियो क्लिप जो है नहीं हम ले पाए, तो अच्छे से इसको रोस्ट कर लेंगे। बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। लो फ्लेम पे करना है। तो इसको हम डाल देंगे मिक्सर जार में। अब 1 मुट्ठी इसमें डाल देंगे करी पत्ता। इसमें वैसे ही 1 मुट्ठी हम डालेंगे पुदीना, और वैसे ही हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्च। उसके बाद ये तला हुआ प्याज जो 50 ग्राम के करीब होगा, तला हुआ प्याज डालना है और इसको पीसना है। पीसने के लिए आप नॉर्मल पानी ले लीजिए, या फिर इमली जो 50 ग्राम इमली भिगो के रखना है। इसमें इमली जाएगा तो हमने इमली का पानी ही यूज़ किया है ताकि मसाला में थोड़ा खटास आए, थोड़ा टेस्ट आए। अब ये पिसा हुआ मसाला में थोड़ा नमक हम डालेंगे 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी मसाला रेडी हो गया है। यही मसाला जो है सारा गेम जो चेंज करेगा।
तो ये बैंगन जो हमने पानी में रखा था, पहले सूखे कपड़े पे अच्छे से रख देना है, अच्छे से पोंछ लेना है, पानी ज़रूर पोंछ लेना है, पानी पोंछ लीजिएगा तभी जो है ये मसाला उसमें रहेगा बैगन में, नहीं तो पानी रहेगा तो बह जाएगा। तो पहले बैगन को अच्छे से पोंछ लेना है, इसमें 1 से 2 टीस्पून मसाला डालना है और इस तरह से सील कर देना है। अगर आपको गोल वाला छोटा बैगन मिल जाए तो वो बैगन भी आप ले सकते हो, लेकिन छोटा छोटा बैगन बहुत अच्छे से गल जाएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने सारे बैगन में मसाला डाल दिया है और ये थोड़ा मसाला बच गया है। अब हमने यहाँ पे लिया है मिट्टी का बर्तन, आप मोटी तली का पैन भी ले सकते हो। इसमें डालना है 1 टीस्पून राई, ½ टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून मेथी। उसको गर्म तेल में डालेंगे। अब इसमें जाएगा 1 मुट्ठी करीब जाएगा करी पत्ता। साउथ इंडियन डिश में करी पत्ता ना जाए कैसे हो सकता है। और इसमें हरी मिर्च चिड़ी हुई 4 जाएगी, छिला हुआ लहसुन 7 से 8 यही जाएगा। अब सारा जब ब्राउन हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर पहले डाल देंगे तेल में तो तेल का छींटा नहीं पड़ेगा। अब इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें स्लाइस में कट किया हुआ टमाटर जो 400 ग्राम के करीब है डालेंगे। डाल के हाई फ्लेम पे अब टमाटर को फ्राई करेंगे। ये टमाटर अब इसमें हमने डाल दिया, जब 4 से 5 मिनट तक टमाटर फ्राई हो गया तो इसमें हमने डाल दिया प्याज, 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो 50 ग्राम के करीब है, 1 टीस्पून नमक और डाल के अच्छे से टमाटर को फ्राई करना है। जब टमाटर एकदम नरम हो जाए, अपना सारा कलर ऑयल में छोड़ दे तो टमाटर के सारे पीसेस को निकाल लेंगे बचा के। इस तरह से टमाटर एकदम नरम हो गया है तो टमाटर के पीसेस को निकाल लिया है, सारे पीसेस को निकाल लेना है। बाद में इसको डालना है, इसको ढक करके आप एक साइड रख दीजिए और फ्लेम को लो करके इसमें डालना है इमली का पानी। तो ये इमली जो है 50 ग्राम से हमने कम लिया है, इसमें 50 ग्राम तक इमली आप डाल सकते हो। और इसमें 2 टीस्पून हमने डाला है धनिया पाउडर और इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई तीखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें। पहले भी नमक हमने डाला था क्योंकि इसमें खट्टा ज़्यादा जाता है तो थोड़ा नमक जाता है। अब इसमें थोड़ा 1 मुट्ठी आप करी लीव्स डाल सकते हो, करी लीव्स से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो मैं बीच बीच में कई बार डाल ली हूँ। और ये इमली का पल्प जो है अच्छे से चूर के आप निकाल लीजिए। इमली का पानी जो है अच्छी तरह से निकाल लेना, सारा खटास निकाल लेंगे। कई बार पानी डालेंगे 1 गिलास करके, तो पानी डाल के पकाएंगे। जब इस तरह से मसाला पकने लगेगा तो सारे बैगन को लो फ्लेम करके डालेंगे। अब ये चलाएंगे नहीं, तो एकदम फ्लेम लो कर देंगे और बैगन का 1 लेयर पूरा बिछा देंगे। क्योंकि ½ kg बैगन है, ज़्यादा बैगन है तो 1 लेयर जब पूरे पैन में हो जाएगा तो इमली का पानी ½ कप के करीब डालेंगे। वही इमली है 50 ग्राम, उसमें हम पानी बार बार डाल लें ताकि सारा खटास निकल जाए। आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो अगर इमली का पल्प आपके पास है तो। ये मसाला जो बचा हुआ था 1 लेयर, फिर हमने बैगन का सारा बैगन इस पर सारा बैगन डाल देना। उसके बाद ये जो बचा हुआ मसाला है डाल देंगे बीच बीच में जहाँ तहाँ करके और फिर 1 कप तक पानी, टोटल 2 कप पानी इसमें डालना है। 2 कप पानी डालना है और ढक देना है, एक फ्लेम को एकदम लो कर देना है। ये मोटी तली का पैन है, अगर आपके पास पतला पैन है तो बीच बीच में चलाते हुए रहिएगा। 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया है। 20 मिनट के बाद आप देख रहे हो कैसे ऑयल एकदम सेपरेट होने लगा है, बैगन करीब एकदम गल गया है। तो अब ये तला हुआ टमाटर है ये डाल देंगे। अब इसमें फिर 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे क्योंकि अभी 15 मिनट तक और पकाएंगे ताकि टमाटर बहुत अच्छे से नरम हो, क्योंकि लो फ्लेम पे हम पका रहे हैं। इसके ऊपर हरा धनिया, करी लीव्स थोड़ा डाल देंगे और पानी डाल लेना है 1 से 1.5 कप। अब लो फ्लेम पे फिर पकेगा 15 से 20 मिनट तक। अगर लगे कि जल रहा है तो आप बीच बीच में चेक भी कर सकते हो, चला भी सकते हो, क्योंकि दम का ये दम पे पकता है, दम ढक के पकेगा लो फ्लेम पे। अब ये दम का बैगन करीब रेडी है। आप देख रहे हो कैसे ऑयल सेपरेट हो गया, बहुत अच्छे से गल गया है। तो इस पर आप हरा धनिया गार्निश कर लो। ये रेसिपी कैसी लगी आपको? रेसिपी अच्छी लगी है तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और जो ऑयल मैंने बनाया है एलोवेरा ऑयल, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर फ़र्क दिखे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। खूब सारा अपना ख्याल रखिए, हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।